इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ईश्वर यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है नरेंद्र मोदी जी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट। पिछले दो वीडियो की तरह इसमें भी हमने उनके कुछ गाने, जो विभिन्न गायकों के गाने हैं, उनकी आवाज़ में वो पेश किए हैं। और उनकी जो आने वाली बुक है मोहम्मद रफ़ी साहब पर, अभी तक की सबसे बड़ी बुक वो लेकर आ रहे हैं, उसके भी कुछ और पहलुओं पर चर्चा होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे दोस्तों में शेयर करें, और कुछ कहना हो तो यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में। नमस्कार। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। दोस्त ना रहा, प्यार भुला न पाओगे। हाँ, तुम टूटे हुए ख्वाबों में हमको ओरे माझी, ओरे माझी, पल पल दिल के पास मेरे फसाने पे नजर, मेरी नजरों की तरफ देख आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं। जादू है, जादू है, जादू है। बीबी बहन माँ बेटी न कोई, कार्य किताब मेरी किताब अभी पूरी हो चुकी है और मैं किताब को रिवाइज करने जा रहा हूँ। मैंने कहा ना कि रिवाइज जब जब करने जा रहा हूँ मुझे लगता है कि करता रहूँ। मतलब रिवाइज करते हुए ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं जिसको बिना जोड़े हम रह नहीं पाएंगे। मुझे लगा अरे ये, क्योंकि गाने सब मेरे सुने हुए हैं। अच्छा, वो गाने जो निकलते जाते हैं, मतलब जैसे गायब नहीं हुए। अब आप उनकी कोई ऐसी किताब तो है नहीं, या गूगल में भी जब आप उस नाम से, मतलब उस गाने की लाइन से सर्च करेंगे तब तो मिलेगा वो गाना, नहीं तो गाना नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं पर है। मैं इसीलिए तो इस किताब को लाना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपने ये भी कहा शुरुआत में कि मोहम्मद रफ़ी साहब को लोग कहीं भूल न जाए, इसलिए आप किताब को ला रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को नहीं भूलने वाली चीज नहीं, भूल ना जाए इसलिए नहीं ला रहे हैं। थोड़ा सा उसमें मोल्ड है, भूल ना जाना। मतलब मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे शख्स हैं जिन पर किसी ने उस तरह से काम नहीं किया। आप देखिए, सोनू निगम से लेकर सारे लोग मोहम्मद रफ़ी पर गाते हुए बजाते हैं। आपको नहीं पता है मोहम्मद रफ़ी के नाम पर लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, लाखों गाकर कमा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, यूट्यूब में कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। मैं बहुत यूट्यूब वालों को जानता हूँ, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इस व्यक्ति पर हम लोग मिलकर काम करें। आज मुझे रफ़ी साहब पर लिखने के लिए जो प्रेरणा मिली है, ईश्वर ने प्रेरणा दी है, प्रेरित किया है, मैं लिख रहा हूँ। लेकिन मैं कल छपाऊंगा कैसे, कहाँ छपाऊंगा, कैसे करूँगा, कोई मुझे कौन हेल्प करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी पैसे खर्चे हैं। उस खर्च, अब 2000 पेज मतलब चार खंड में छपेगा। 4 खंड में अगर अखबार उसको निकालेंगे तो उसके खर्चे कोई सोच नहीं सकता। 2-2.5 लाख 3 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। तो उस पर मैंने एक रिस्क लिया है। मैंने सोचा है कि नहीं, मुझे किताब को लाना है। तो आपने उसको शुरू करने से पहले ही खर्चे के बारे में सोचा नहीं था कि कहाँ से आएगा? नहीं, मैं कभी भी कोई भी काम करता हूँ ये सोच कर नहीं करता कि कब क्या होगा। मुझे ये पता है, मैं गीता पर बहुत विश्वास करता हूँ। और मैं आज आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, और ये सच्चाई है, वो माने या ना माने, हम लोग कुछ नहीं है। जो करता है वो करता है। नहीं, हम लोग कुछ नहीं हैं। हम लोग कुछ सोचते हैं वो होता नहीं है। जो लिखा होता है वही होता है। आप केवल अपना कर्म जो है वो सच्चाई के पथ पर चलते हुए करते जाइए, निष्ठा के साथ करते जाइए। आप जो सोचते हैं वो निष्ठा के साथ करते जाइए, आपको अपना रास्ता भुला न
मोदी, आपका रास्ता खुद ही तय हो जाएगा, मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं जब भी मैंने मोदी जी पर किताब लिखी, मैंने नहीं सोचा कि क्या होगा, मैंने लिखी। मैंने जब इन पर किताब लिखना शुरू किया, मैंने नहीं सोचा कि किताब कहाँ छपाएंगे। कई लोगों ने मुझे प्रश्न किया, यहाँ छपाओगे वहाँ छपाओगे, हमने कहा कि नहीं, मैंने अब किससे बात ही नहीं की। मैंने बीच में किसी एक से बात की थी, जब उनसे केवल बात इसलिए की थी क्योंकि मुझे ये जानना था कि कितना पैसा खर्च होगा। तो अभी इसको करने में मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह मैं इस साल के अंत तक, मतलब दिसंबर में, मैं इस किताब को, मतलब 24 दिसंबर को शायद उनका जन्मदिन है, मैं भूल जाता हूँ इसलिए शायद लगा रहा हूँ। हाँ, 24 दिसंबर को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 24 दिसंबर को ये किताब आ जाए। और दिमाग में एक फ्रेम बैठा हुआ है कि मैं अमेजन वालों को दूंगा कि भैया आप इस किताब को जैसे भी हो करो। अमेजन वाले छापते हैं किताब? नहीं, वो छापते नहीं है, मैं छपवा के उनको दूंगा। क्यों बेचे? अमेजन पर लिस्टेड हो जाएगी। लिस्टेड हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि लोग, क्योंकि लोगों के घर में जो जितने लोग गाने गाते हैं, जितने लोग इनको पसंद करते हैं, वो लोग लें, और एक धरोहर के रूप में एक किताब आ जाए कि रफ़ी साहब पर ऐसी किताब आई है। मुझ में ना कोई लोभ नहीं है, मैं निर्लोभी आदमी, निर्लोभी, मुझ में कोई लोभ नहीं है, बचपन से ही नहीं था। तो आपको तो गाना आता था, आपने गायकी का लोभ समरण नहीं किया, छोड़ दिया? नहीं, गाना आता था, गायकी का वो लोभ नहीं था ना, इसीलिए मुझे 45, हाँ, इसीलिए 45 साल तक कभी याद ही नहीं आया। कभी सोचा नहीं कि मैं कोई एल्बम निकालूं? नहीं, कभी नहीं। एक बार बीच में आप निकालेंगे? नहीं, एक बार नहीं, मेरी आवाज़ वैसी नहीं है कि मैं एल्बम निकालूं। कभी आवाज़ अच्छी होती थी, अब एज बढ़ रही है तो नेचुरली गले पर बेस का फर्क आता है, और गले में मेरा वो नहीं है, मेरे गले में वो जो होना चाहिए। हाँ, और लेकिन हाँ, ये है कि मैं गुनगुना लेता हूँ, गा लेता हूँ। अच्छा। हाँ, चलिए, तो चलते इससे पहले कि हम दोस्तों से विदा लें, एक कोई नगमा हो जाए रफ़ी साहब? मैं नगमा एक तो गा दूंगा, उससे पहले एक बात जो कहना, नहीं, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैं बोलना था कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। एक दूसरी बात है कि ईश्वर खराब भी करता है। कई बार हम लोग झुंझला जाते हैं, परेशान हो जाते। ओरे माझी, ओरे माझी, पल पल दिल के पास, भी अच्छे के लिए करता है, लेकिन वो उस समय पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। अच्छा। हाँ, कि आपको भक्ति के साथ, तन से, मन से, वचन से आपको उसके साथ चलना है, विश्वास के साथ कि ईश्वर ने अच्छा ही किया होगा। तो आप देखिएगा, आपका जो ये भव सागर में आपकी जो नाव है वो पार लग जाएगी। ये, और दूसरी बात, अभी आप एक गाने के बारे में बता रहे थे। मैं एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। अच्छा। वो गाना ये है कि रफ़ी साहब कोई? हाँ, रफ़ी साहब की गाना। मैं वैसे एक बात बता दूं, आपने पूछा रफ़ी साहब का, मेरी आवाज़ ना मुकेश से और किशोरदा से मिलती जुलती है, और मुकेश की आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा तक फिट होती है, और किशोरदा की भी आवाज़ मेरी फिट होती है, और तलत महमूद के गाने भी मैं जानता हूँ, गा सकता हूँ। अच्छा। और एस.डी. बर्मन की आवाज़ में भी मैं गा सकता हूँ, बर्मन साहब। तो चलिए फिर मुकेश आप मैं मुकेश का एक गाना गा देता हूँ। ठीक है, चलिए। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। ये मुकेश के रहे। बहुत बढ़िया। और किशोर कुमार की आवाज में कोई हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हेमंत कुमार की आवाज़ भी मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, ठीक है,
लेकिन क्या है कि गाने झट से याद नहीं आते। नहीं जाने। तलत महमूद की आवाज़ में उन दिनों गाता था खूब। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और केएल सहगल की आवाज़ में भी अच्छा गाना। हाँ गाना याद है? हाँ। मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देखूं आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं। सहगल साहब का जो मेरे पापा गाते थे। सहगल साहब के बारे में मैंने सुना है कि लता जी जब गाना सीख रही थी अपने पिताजी से, मतलब तो वो मतलब बड़ी जब हुई 13-14 साल की, तो सहगल से वो शादी करना चाहती। नहीं, सहगल से शादी करना चाहती थी नहीं, उन दिनों बच्ची थी वो। तो हाँ, और सहगल के बाद जाती थी सीखने के लिए। उन्होंने कहा है कि सहगल से जो मैंने सीखा आज उसी का नतीजा है कि इतना अच्छा मैं गा रही हूँ। उन्होंने, लता जी ने कभी ये बात कही थी। अच्छा। हाँ, और लता जी में कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क, हमारे जो देश है, देश के अनमोल धरोहर है। और हाँ, तो जैसे जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जहाँ ये हेमंत कुमार की आवाज़ है। हाँ, ये हेमंत कुमार की आवाज़ है। ओरे माझी, ओरे माझी, ओरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार तू उस पार, ओ मेरे माझी ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। आपने यानी सबका स्टडी किया है, किस तरह गाना मेरे नस नस में बसा हुआ है। खासकर ये जो 30, 40, 50 का जो दशक है, वो उसके बाद के जो दौर को अगर हम देखें, ये थोड़ा अलग है विषय से, लेकिन मेरे दिमाग में है तो पूछ लेता हूँ, किस तरह से आप क्लासिफाइड करेंगे जो संगीत जगत है? देखिए, आप किसी को किसी भी दौर को दोष नहीं दे सकते। उस समय का दौर अलग था। उस दौर में लोग हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते थे, साधु संत होते थे। हाँ, आस्ते आस्ते आप साधु संत नहीं है ऐसा नहीं है, समय बदला और पश्चिमी सभ्यता ने हमारे देश को अपनी जकड़ में ले लिया, तो अब पश्चिमी सभ्यता आ गई, तो पश्चिमी सभ्यता के गाने आ गए। हाँ, लेकिन जो मिठास, जो लिखने की शैली, जो बोल और जो भावनाएं उन दिनों होती थी, वो अब नहीं दिख रही है। अब नहीं, आप किसी भी गाने को उठा लीजिए, उस गाने को जब आप सुनेंगे, गा रहे हैं, कोई रफ़ी साहब हो, मुकेश जी हो, कोई, तो आपके पैर अपने आप ठहर जाते, अरे यार क्या गाना है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, टंग। तो ये जो गाने का फ्लो है, ये फ्लो जो है, सुनते ही गाना आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, जरा सुन लेते हैं, जो कि आजकल के गाने में नहीं मिलेगी। एक गाना चलाया था लाउड गाना, खूब चारों तरफ से 100 वाद्य बजा दिया और इंस्ट्रूमेंट बजा दिया, उसका दूसरा एक लाउड गाना आ गया, तो वो लाउड गाना खत्म हो गया। बस यही फर्क है पहले और आज के दिन। तो चलिए दादा, ये काफ़ी लंबी बातचीत हुई आपसे और आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही आपसे किसी और इंटरव्यू में। मुझे IPS जी ये सबसे अच्छा लगा कि आप आज भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपकी ऑनेस्टी के कारण ही आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, और डिसऑनेस्ट होते ना तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मेहनत करते जाइए, मेहनत में जो बरकत है, मेहनत में जो फल मिलता है ना, उसको जब मिलता है तो पूरा मतलब सब कुछ मिल जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देकर ख़त्म करूँगा कि जब क्या कहते हैं, जो ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और हार्ड वर्कर होते हैं, जो ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और हार्ड वर्कर होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उनसे डरते हैं। कहते हैं कि जाओ भाई, इनको जाने दो, नहीं तो मेरी जो कुर्सी है वो छिन जाएगी। तो आपका ये जो चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। एटीट्यूड है, ये आपका काम आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। आपका आशीर्वाद रहेगा ऐसे ही, आपका स्नेह और आशीर्वाद ऐसे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई हो
और मैं किताब लेकर आऊँगा तो बॉम्बे भी आऊँगा। मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगा। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमको बताएं और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल इंडिया आजकल टीवी नाम से है यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। जादू है, जादू है, जादू है। दीदी बहन माँ बेटी न कोई। दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। जैसा कि निर्मलेंद्र जी ने अपने पिछले वीडियो में कहा कि रफ़ी साहब को भारत रत्न क्यों नहीं मिला, तो मैं उनके इस सवाल का, उनकी इस डिमांड का पुरजोर समर्थन करता हूँ। उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। हालांकि ये अलग बात है कि वह खुद अपने आप में भारत रत्न है। भारत रत्न अगर उनको दिया जाता है तो यह भारत रत्न का भी एक सम्मान होगा। तो लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि मोहम्मद रफ़ी को गा करके इतने बड़े बड़े सिंगर जो हैं बन गए, इन्होंने इतना नाम कमाया, पैसा धन-दौलत कमाया और आज भी कमा रहे हैं उनके नाम पर तमाम शोज करके, गाने गा करके। लेकिन उन्होंने इस सवाल को क्यों नहीं उठाया? तो क्या आप भी मेरे साथ, निर्मलेंद्र जी के साथ उनकी इस मांग का समर्थन करेंगे? कृपया आप हमको इस विषय में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक पुरजोर तरीके से इस मांग का समर्थन करें। मोहम्मद रफ़ी साहब जो हमारे पहले से ही भारत के रत्न हैं, एक अनमोल रत्न है। उन्होंने जितने गाने दिए हैं जो सदियों तक लोग गाते रहेंगे, मनोरंजन उनका होता रहेगा। भारत के रत्न तो पहले से ही वो है, लेकिन सरकार भी अगर उनको भारत रत्न देती है तो उनकी ख्याति में वृद्धि होगी। और जो लोग मोहम्मद रफ़ी के नाम पर गाने गा करके, इवेंट करके पैसे कमा रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि वो मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम को आगे बढ़ाने में, उसको चमकाने में अपना योगदान दें, हमसे जुड़ें और हमारी इस मुहिम का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।